प्रभु यीशु मसीह की जय। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। प्रभु अद्भुत और महान कार्य करने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। आज बहुत इम्पोर्टेंट वचन में बताने जाने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। पहले प्रार्थना करेंगे, फिर देखते परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, इस समय के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। प्रभु यहाँ पे जितने भी लोग आए सबके लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। जो आने नहीं आ पाए प्रभु, उनके लिए भी धन्यवाद देती हूँ प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा के आज जितने लोग प्रभु ये वचन सुनने जा रहे, हर एक के जीवन में आप बहुत अच्छे काम करो प्रभु। हर एक को आशीषित करो और सबको छुओ प्रभु। जो भी उनके हृदय की इच्छा है प्रभु, वो आप पूरी कर दो प्रभु। उन्हें ब्लेस कर दो, उन्हें आशीषित कर दो प्रभु। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप ही से सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा है। हम कई साल एक चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं, कई साल ऐसा होता है कि हम एक चीज़ के लिए बारंबार प्रार्थना करते हैं, उसके लिए उपवास करते हैं, फिर भी हमारी प्रार्थना कभी कभी का जवाब नहीं मिलता हमारे प्रार्थनाओं का। तो हम सोचते हैं कि हम प्रभु मेरी प्रार्थना सुन रहा है क्या? सही में कोई परमेश्वर है क्या इस जग में? क्या वो मेरी प्रार्थना सुन रहा है क्या मेरे शब्द ये हवा में ऐसे ही जा रहे? क्या सचमुच स्वर्ग है? क्या सचमुच खुदा है, परमेश्वर है, पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है? क्या सचमुच है क्या? ये हमें इसलिए लगता है क्योंकि हमारी प्रार्थनाओं का हमें जवाब नहीं मिलता है और हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं, हम प्रार्थना तो करते पर मेरे शब्द ऐसे ही खाली जा रहे क्या? तो हम लोग दुखी होते हैं और फिर हम परमेश्वर से भी नाराज़ होते हैं कि प्रभु शायद है ही नहीं। ऐसा कभी कभी लग सकता है क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरे जीवन में जब बहुत ज़्यादा क्लेश आए थे, बहुत ज़्यादा परेशानियों में से मैं जा रही थी, तब मुझे ऐसा लगा कि सचमुच प्रार्थना करना कोई फ़ायदे का काम नहीं है, क्योंकि मैं इतना मुश्किलों में से जा रही हूँ। प्रभु मैंने ऐसा क्या पाप किया है कि मैं ये सब उठा रही हूँ, इतने दुख कष्ट, इतनी निंदा, इतना सब परेशानी। तो मुझे ऐसा लगा कि प्रार्थना करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरी माँ भी मुझे कहती थी कि ऐसा मत कर, प्रभु यीशु है, वो तुम्हारी प्रार्थना सुनता है। पर मुझे लगता है कि मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा है तो कोई खुदा नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा था। और एक साल मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करना टोटली बंद कर दिया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि कोई परमेश्वर नहीं है, क्योंकि मेरी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आता है। तो आज तुम्हारे में ऐसा कोई है कि जिसको लगता है कि परमेश्वर नहीं है, वो मेरी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देता है? मैं उपवास करती हूँ फिर भी मेरे प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता है। क्या परमेश्वर, क्या मैं करूँ कि तू मेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा? तो इसके लिए मैं आज ये वचन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे प्रियो जब मैं ऐसे हालात में थी और मुझे जब लगा कि परमेश्वर है ही नहीं, पर परमेश्वर इतना महान, इतना कृपा से भरा, इतनी दया से भरा हुआ परमेश्वर है कि जिस लड़की ने, मतलब तब मैं बहुत जवान थी, शादी होने के बाद मेरे बच्चे भी छोटे थे और मुझे ऐसा लगा था कि कोई परमेश्वर नहीं, पर आज पर मैं वही एक लड़की को परमेश्वर ने उसकी कृपा से, उसकी महिमा से आज मुझे खड़ा है। क्योंकि जो अनुभव, जो एक्सपीरियंसेस मैंने मेरे साथ है, तो मैं उसके मुताबिक मैं वचन गहराई से आप लोगों के साथ बात कर सकती हूँ। तो इसलिए मैं आज एक वचन लेना चाहती हूँ उत्पत्ति की किताब, उसका 28वें अध्याय 12 से लेके 15 तक में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं उत्पत्ति 28 12 से लेके 15 तक, जेनेसिस 28 वर्स 12 to 15। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि तब जो यूसुफ था, याकूब का बड़ा भाई था एसाव, और याकूब ने क्या किया था कि अपने बड़े भाई का जो आशीष था, जो इसहाक उसके बड़े पुत्र को, एसाव को जो आशीष देने वाला था, वो आशीष याकूब ने धोखे से लिया था।
उसने धोखे से वो आशीष लिया था, वो आशीष उसने चुराया था, उसने अपने पिता को धोखा दिया, उसने अपने भाई को धोखा दिया था। और जब एसाव को मालूम पड़ा तो एसाव बड़ा गुस्से में आया, ये बात उसने मन में रख ली और वो उसने याकूब को मारने की प्लान बनाई थी अपने मन में। जब उसके माँ को मालूम पड़ा, रिबेका को, तो उसने कहा कि तू यहाँ से चला जा। उसने अपने बेटे को कहा कि मेरा भाई जो लबान है तो तू उसके घर चला जा, यानी तू अपने मामा के घर चला जा, पता नहीं तेरा भाई शायद तुझे मारेगा। तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे यहाँ की कोई लड़की मेरे बेटे के लिए नहीं करनी है, तो मैं इसके लिए मेरे बेटे को मैं मेरे भाई के पास भेजना चाहती हूँ। और तो उस वक्त इसहाक जो था, जो याकूब का पिता था, उसने याकूब को एक आशीष दिया। तब उसने कहा, सर्वशक्तिमान ईश्वर, 28वां अध्याय उसका 3रा वचन देखते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझे आशीष दे और फलवंत करके बढ़ाए, और तू राज्य राज्य की मंडली का मूल हो। वह तुझे और तेरे वंश को भी अब्राहम की सी आशीष दे कि तू यह देश जिसमें तू परदेसी होकर रहता है और जिस पर परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था उसका अधिकारी हो जाएगा। तो परमेश्वर इसहाक ने अपने बेटे को ये आशीष देके उसको विदा किया और वो चला गया। जब वो रास्ते से जा रहा था, याकूब परेशान था, दुखी था, क्योंकि अकेला था, रास्ते में जा रहा था, एक डर के मारे वो भाग गया था कि मेरा भाई मुझे मारने वाला है। तो ऐसे हालात में वो थक कर एक जगह पे वो सो गया। तब उसने एक पत्थर अपने सर के नीचे लिया, सिरहाने लिया और वो सो गया। जब वो गहरी नींद में था तब उसने एक स्वप्न देखा। वो हम देखते हैं 12वीं आयत में, 28 की 12वीं आयत में हम देखते हैं। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। तब वो सपने में उसने देखा कि एक सीढ़ी है, एक लैडर है कि जो पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा यानी उसकी जो फर्स्ट स्टेप है तो वो स्वर्ग में है। उसने ऐसा देखा कि वहाँ से स्वर्गदूत, एंजल्स नीचे आ रहे पृथ्वी पर और यहाँ से वह स्वर्गदूत वापस स्वर्ग में जा रहे। ये उसने सपने में देखा था। तब उसने जब ये देखा तो हम जो कहते हैं ना कि मेरी प्रार्थना पता नहीं कहाँ चली जाती है, मेरी प्रार्थना कोई सुनता है या नहीं सुनता है, पर हमारे ये सब प्रश्नों का यहीं पर हमें जवाब मिलता है। तब उसने स्वप्न में देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर थी। देखो, अगर जब हम घर बनाते हैं, अगर एक पहले मंजिल का 2 मंजिला घर बनाते तो ऊपर कैसे जाएंगे, तो हमें सीढ़ी बनानी पड़ती है तो उसके ऊपर से हम जा सकते। तो मतलब पहले मंजिल और नीचे वाले के जो डिस्टेंस है उसे कवर करने के लिए एक सीढ़ी होती है। उसी रीति से पृथ्वी का और स्वर्ग का इतना बड़ा अंतर है, उसे कवर करने के लिए ये जो सीढ़ी थी जिससे चढ़कर एक एक पायरी चढ़कर हमें परमेश्वर के साथ जाना होता है, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रहना पड़ता है, हमें परमेश्वर में बैठना पड़ता है। तो ये जो स्वर्गदूत थे वो ऊपर नीचे क्यों कर रहे थे? क्या वो एक्सरसाइज कर रहे थे या वेट लॉस कर रहे थे? वो क्या कर रहे थे? जो स्वर्गदूत स्वर्ग से नीचे आ रहे थे और पृथ्वी पर आकर ऊपर जा रहे थे। ये सब ऐसा क्यों चल रहा था मेरे प्रियो? परमेश्वर का वचन है कि प्रभु कहता है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरी पदासन है, यानी जहाँ पे मैं पैर रखूँ तो वो मेरी पदासन है। अभी पृथ्वी का और स्वर्ग का मिलना कितना मुश्किल है, तो उसके लिए कोई तो मीडिएटर चाहिए, कुछ तो मध्यस्थी चाहिए, कुछ तो चाहिए कि जिसके थ्रू स्वर्ग जा सकते हैं। तो वो मीडिएटर का काम ये सीढ़ी कर रही थी। ये सीढ़ी जो थी वो एक जरिया था कम्युनिकेशन करने के लिए पृथ्वी से, पृथ्वी के लोगों का परमेश्वर के साथ जो कम्युनिकेशन, जो वार्तालाप है वो करने के लिए।
अभी वो कैसी वार्तालाप हो सकती है? तो जो स्वर्गदूत थे वो स्वर्गदूत नीचे आ रहे थे और वो ऊपर जा रहे थे। तो वो क्या कर रहे थे स्वर्गदूत? स्वर्गदूत यानी मैसेंजर, यानी मैसेज देने वाले, जो परमेश्वर का संदेश है वो लेकर वो नीचे आ रहे थे, और जो पृथ्वी के जो बातें हैं वो ऊपर लेकर जा रहे थे परमेश्वर के पास। अभी दो राष्ट्र है जैसे इंडिया और अमेरिका, तो इंडिया का कुछ भी रहेगा मैसेज जो इंडिया वाले अमेरिका को देना चाहते, तो उनके लिए एक बीच में दूत रहता है कि वो दूत जाके उन्हें संदेशा देता है कि इंडिया ये कहना चाहती है, ये हमारी प्रॉब्लम है, ये हमें चाहिए। तो एक मीडिएटर रहता है या एक दूत रहता है। उसी रीति से स्वर्गदूत काम करते हैं कि वो पृथ्वी के बातें परमेश्वर तक लेकर जाते हैं, और परमेश्वर की बातें जो हमें परमेश्वर चाहता है कि जो हम जान पाए, उन बातों को लेकर वो पृथ्वी पर आते हैं। तो हम इसके लिए एक उदाहरण देखते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 8वां अध्याय और 3रा वचन, रेवलेशन 8:3, प्रकटीकरण 8:3, प्रकाशित वाक्य 8:3। एक स्वर्गदूत सोने का धूप दान लिए हुए आया और सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने के उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने चढ़ाए। एक स्वर्गदूत सोने का धूप दान लिए हुए आया और सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं को, सब पवित्र लोगों की जो भी परमेश्वर के साथ वार्तालाप करता है, प्रार्थना करता है, तो उनकी प्रार्थनाओं को ये जो स्वर्गदूत रहते हैं तो वो सोने के धूप दान में वो रखते हैं। और एक धूप जो परमेश्वर के सामने जलाया जाता है, तो वो धूप दान में रखकर वो हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के पिता के जो सिंहासन है उसके सामने रखते, और पिता के सिंहासन के दाहिने हाथ प्रभु यीशु मसीह बैठा हुआ है। तो ये जो हमारी प्रार्थना रहती है, जो हम वार्तालाप करते, जो हम बातें करते परमेश्वर से, जो भी हमारी समस्या है, हमें अगर अच्छी सेहत चाहिए, हमें प्रमोशन चाहिए, हमें अच्छी बीवी चाहिए, अच्छा पति चाहिए, हमारा घर अच्छा, हमारी जो जो समस्या है, तो जो हम परमेश्वर से प्रार्थना करके बात करते हैं, तो वो स्वर्गदूत इसलिए नीचे आते हैं और हमारी प्रार्थनाओं को लेकर वो सोने की धूप दान में रखकर जो सिंहासन है स्वर्ग में पिता का, उसके सामने वो प्रार्थनाओं को रखते। जो मैं कहती थी कि परमेश्वर मेरी बातें नहीं सुनता है, पर जब इस वचन पे मेरी नज़र गई तब प्रभु ने मुझे दिखाया कि मैं सबकी प्रार्थनाओं को सुनता हूँ। भले तुम गलत हो, भले तुम पापी हो, पर एक पापी भी जब परमेश्वर से प्रार्थना करता है तो वो भी धर्मी हो जाता है, क्योंकि वो विश्वास रखता है कि है कोई तो खुदा है कि जो मेरी प्रार्थनाओं को जवाब देगा। तो इसी रीति से ये स्वर्गदूत ऊपर और नीचे कर रहे थे। अभी जो मैंने बताया कि स्वर्गदूत परमेश्वर का संदेश लेकर नीचे आते, उसके लिए मैं एक उदाहरण आपको देना चाहती हूँ। मत्ती उसका 1 अध्याय 20 से 24 में हम देखते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि यूसुफ नाम का एक लड़का था जिसकी शादी मरियम के साथ तय हुई थी। यूसुफ नाम का लड़का था जिसकी शादी मरियम के साथ तय हुई थी। तो मरियम तो पेट से थी, क्योंकि पवित्र आत्मा से वो गर्भवती हुई थी, और ये बात यूसुफ को मालूम नहीं थी। यूसुफ को जब ये पता चला कि ये गर्भवती है मरियम, तो वो धर्मी था, तो उसको क्या लगा कि मैं उसे छोड़ दूंगा चुपके से, ताकि उसकी कोई बदनामी ना हो, क्योंकि उसे लगा ये पता नहीं कैसे पेट से है, क्यों तो वो कुंवारी थी, उसके सिर्फ मंगनी हुई थी यूसुफ के साथ। तो फिर तब यूसुफ ने सोचा कि मैं इसे छोड़ दूंगा। तब यूसुफ सोने के बाद एक स्वर्गदूत उसके सपने में आया, और स्वर्गदूत ने उससे कहा कि ये जो उसके पेट में गर्भ है तो वो पवित्र आत्मा से है, ये मरियम लड़का जनाने वाली है,
और तू उसका नाम यीशु रख, उद्धार देने वाला। यीशु का नाम अर्थ है प्रभु उद्धार देने वाला। तो तू उसका नाम यीशु रख, यानी तू उसका नाम यीशु मसीह रख। तो जब यूसुफ को ये पता चला कि मेरी पत्नी वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती है, तो उसकी जो शंका थी मन में, जो डाउट था, वो निकल गया। तो देखिए, ये परमेश्वर की योजना थी कि मरियम के द्वारा जगत का उद्धार देने वाला मरियम के कोख से जन्म ले। तो इसलिए परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेजकर मरियम से भी बताया कि तेरे पेट में उद्धार देने वाला जन्मने वाला है। तो उसने कहा कि मैं तेरी दासी हूँ प्रभु, तू जैसा चाहे वैसा हो जाए। तो इस रीति से स्वर्गदूत ने मरियम से बात की। जब यूसुफ ने वह मरियम पर शक किया, तो परमेश्वर ने यूसुफ को स्वर्गदूत सपने में आके बताया उसको कि ये गर्भवती है, पर पवित्र आत्मा के द्वारा है। तो इस तरह से जो परमेश्वर की योजना है, वो परमेश्वर हमें हमेशा अपने सपने में बताता है, और वो काम स्वर्गदूत करते हैं। क्योंकि स्वर्गदूत यानी मैसेंजर, यानी परमेश्वर का संदेश लेके वो पृथ्वी पर आते हैं। जो सीढ़ी याकूब ने देखी थी, जो पृथ्वी पर खड़ी थी और उसका ऊपर का सिरा स्वर्ग में जा रहा था, तो वो स्वर्गदूत परमेश्वर का संदेश लेकर नीचे आते हैं, और उसके जो पवित्र जन हैं, जो उसके भक्त हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, उनकी प्रार्थनाओं को लेकर वो स्वर्ग में जाते हैं, जहाँ पे पिता बैठा हुआ है सिंहासन पर। वो धूप दान में वो प्रार्थनाओं को रखा जाता है, और फिर परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं का जवाब देता है। आगे हम देखते हैं मत्ती 28 7 और 8 वचन में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूसीफाई किया गया, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मर गए, तब उसको दफनाया गया। और जैसे रीत है कि तीसरे दिन जाके कब्र पे फूल चढ़ाते हैं, तो उसी प्रकार से मरियम मगदलिनी और कुछ उसके साथ और भी स्त्रियां थे, और वो सब मिलके भोर को सुबह सुबह उसके कब्र पर गए थे। और जब वो उसके कब्र पर गए, तो वहाँ पे अचानक भूकंप हुआ, और वहाँ पे एक एंजल आया, एक स्वर्गदूत आया, और फिर उसने जो कब्र के ऊपर जो पत्थर था उसको बाजू में लुढ़काया और उसके ऊपर बैठ गया, और उसने कहा कि मरियम से कहा कि तू प्रभु यीशु को मृतकों में क्यों ढूंढती है? वो तो यहाँ पे नहीं है, इस कब्र में प्रभु यीशु मसीह नहीं है। तो वो क्या हुआ है? जी उठाए, और शीघ्र तुरंत जाकर अपने चेलों को बता कि प्रभु यीशु मसीह उठाए। अभी ये इतना बड़ा संदेश था, वो किसने दिया? स्वर्गदूत ने दिया। किसके द्वारा? पिता का ये संदेश था कि उसका जो इकलौता पुत्र था वो मृत्यु में से जी उठा था, और लोगों को मालूम होना चाहिए कि वो उसका इकलौता पुत्र जो हमेशा बोलता था कि मैं पिता से आया हूँ, लोगों ने यकीन नहीं किया था उसके ऊपर। तो जब वो मर गया, तो स्वर्गदूत ने खुद आके मरियम से कहा कि तू इसे मृतकों में क्यों ढूंढ रही है, क्योंकि वो जी उठाए। तो ये हम देखते हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है बाइबल में कि जहाँ पे हमें पता चलता है कि ये जो सीढ़ी पे जैसे स्वर्गदूत ऊपर जाते नीचे आते, तो वो क्या कर रहे, तो वो एक संदेशा हमारे लिए लाते हैं। फिर हम देखते हैं प्रेरितों के काम, उसका पहला अध्याय और 11वें वचन में हम देखते हैं कि स्वर्गदूत ने इससे कहा मरियम से कि शीघ्र तुरंत जा, और जाकर हम प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और 11वां वचन देखेंगे। पहले हमने देखा था मत्ती 28 7 और 8 में हमने देखा था कि किस रीति से मरियम मगदलिनी को परमेश्वर स्वर्गदूत ने संदेशा दिया था पिता का। उसी रीति से हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय 11वें वचन में, जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन इस पृथ्वी पर रहे, और जब सब लोगों के सामने उन्हें स्वर्ग में उठाया गया, जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में गया,
तब आकाश में 2 स्वर्गदूत प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि तुम अभी क्या देख रहे हो, वो तो ऊपर उठाया गया है। तो 11वें वचन में लिखा है कि स्वर्गदूत ने कहा कि जिस रीति से तुमने उसे ऊपर उठाते हुए देखा है, जिस रीति से तुमने स्वर्ग में उसे जाते हुए देखा है, उसी रीति से वो दोबारा नीचे आने वाला है, वो फिर आने वाला है प्रभु यीशु मसीह। और हम विश्वास करते कि प्रभु यीशु मसीह फिर आने वाला है, वो हम सब लोगों को लेकर साथ में स्वर्ग में लेकर जाने वाला है। तो ये सब बातें स्वर्गदूतों के द्वारा, ये संदेशा, ये मैसेज पिता ने हमें दिया था। ये हमने देखा था, ये सीढ़ी के ऊपर वो जो सब हो रहा था, ये पुराने नियम में ओल्ड टेस्टमेंट की ये बात है, जब याकूब ने अपने स्वप्न में देखा था। पर हमने उदाहरण देखे नए नियम में, जैसे कि मत्ती की किताब में देखे, प्रेरितों के काम में देखा हमने कि ये नए नियम के हैं। तो याकूब को फिर उस दिन पता चला कि ये स्वर्गदूत है और वो पृथ्वी और स्वर्ग को जोड़ रहे हैं। याकूब ने देखा कि ये कितने अद्भुत बात हो रही कि सीढ़ी पर से वो जा रहे और दूसरे नीचे आ रहे। तो उसे याकूब को उस रात पता चला कि ये पृथ्वी और स्वर्ग को जोड़ने का काम ये सीढ़ी और स्वर्गदूत कर रहे हैं, इंटरैक्शन कर रहे हैं पिता के साथ। तो हम यूहन्ना 1 उसका 51वां अध्याय, यूहन्ना 1:51 में हम देखते हैं, फिर उसने कहा मैं तुझसे सच कहता हूँ। फिर उसने उसको कहा, किसको? प्रभु यीशु मसीह ने नतनेल को कहा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हाँ मुझे पता है तू पेड़ के नीचे खड़ा था। तो उसे बड़ा अचरज लगा कि अरे प्रभु यीशु को कैसे मालूम पड़ा। तो प्रभु यीशु मसीह ने फिर उससे कहा मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। तब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें प्रोफेसी दी, उन्हें कहा कि ये तो कुछ भी नहीं, इससे भी बड़े बड़े काम तुम देखने वाले, कि मनुष्य का जो पुत्र है यानी खुद प्रभु यीशु मसीह, उसके ऊपर स्वर्गदूत मनुष्य के पुत्र के ऊपर आते हुए और जाते हुए तुम देखोगे। जैसे कि हमने देखा कि प्रेरितों के काम में जो पहला अध्याय और 11वें वचन में हमने देखा था, जब प्रभु यीशु मसीह को उठाया गया तब स्वर्गदूत नीचे आए और उन्होंने बताया कि जिस रीति से वो ऊपर गया उसी रीति से वो फिर आने वाला है। हालेलुया। फिर यीशु ने स्पष्ट रूप से यहाँ कहा है कि वह हमें स्वर्ग में लेकर जाने वाला है, क्योंकि उसने चेलों को बताया कि मैं आगे जाऊँगा, मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि वो जहाँ पर रह रहा है वहाँ पे हम भी रहे उसके साथ। इसलिए वो कह रहा था कि मैं आगे जाके तुम्हारे लिए मैं मार्ग खोलूँगा, मैं तुम्हारे लिए घर बनाऊँगा, क्योंकि मेरे पिता के पास बहुत जगह है। तो मैं आगे जाऊँगा और मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊँगा। और मैं चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम सब उसके साथ सदा के लिए स्वर्ग में रहें। ये प्रभु यीशु मसीह चाहता है। तो आज हमें ये जो याकूब ने दृष्टांत देखा था सपने में, तो आज हमें उस सीढ़ी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सीढ़ी बनाई जाती है सीमेंट की, पत्थर की, लोहे की या लकड़ी की। पर आज प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे अपनी जान देके वो एक सीढ़ी बन गया, वो एक जरिया बन गया, पिता के साथ हम बात कर सकते हैं। वो खुद प्रभु यीशु मसीह एक खुद सीढ़ी बन गया, एक मीडिएटर बन गया, एक मध्यस्थ हो गया, जिसकी वजह से आज हमें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, किसी सीढ़ी, किसी लैडर की आज हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खुद प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। अगर तुम पिता के पास जाना चाहते हो तो तुम अगर मुझ पे विश्वास करोगे तो तुम पिता को देखोगे। अब मैं, पिता मुझ में रहता है और मैं पिता में बस्ती करता हूँ, मैं उसमें वास करता हूँ। तो आज हमें स्वर्ग में जाने के लिए या परमेश्वर से आशीष पाने के लिए हमें आज किसी सीढ़ी की आवश्यकता नहीं,
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, जैसे मैंने आपको बताया, वो खुद अपने प्राणों को देके, अपने शरीर को हमारे लिए तोड़कर, लहू को बहाकर उसने वो मार्ग बनाया, वो पवित्र मार्ग जो लहू से बनाया हुआ, जो स्वर्ग तक पहुंचा था, वो मार्ग प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए बनाया। जो मार्ग प्रभु यीशु मसीह ने बनाया, वो चाहता है कि तुम सब मेरे साथ रहो। इसलिए वो कह रहा था कि मैं आगे जाऊंगा। तो वह सीढ़ी आज खुद प्रभु यीशु मसीह है। यूहन्ना उसका 14वां अध्याय और 6वां वचन हम देखते हैं। जॉन 14:6 अगर हम देखते हैं तो यीशु ने उससे कहा, उससे मतलब थोमा से कहा था, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। तो प्रभु यीशु मसीह ने थोमा से कहा, थोमा ने पूछा कि कौन सा मार्ग है प्रभु, तू कहाँ जा रहा है, हमें तो मालूम नहीं तू कहाँ जा रहा है और कहाँ से हमें जाना है, वो पाथ क्या है, वो मार्ग क्या है, वो रास्ता क्या है। तब प्रभु यीशु मसीह ने थोमा से कहा कि मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। इसका मतलब पृथ्वी के लोगों का और स्वर्ग का संगम एक होना सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही है। हम किसी और मार्ग से स्वर्ग में नहीं जा सकते, हम किसी और मार्ग से पिता से बात नहीं कर सकते। हमारा मध्यस्थ, हमारा मीडिएटर सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। जब हम उससे प्रार्थना विनती करते हैं तो वो हमारे प्रार्थनाओं को जवाब देता है, क्योंकि उसने कहा पृथ्वी का सब अधिकार पिता ने आज मुझे दिया है। तो आज हम जिस रीति से हम प्रार्थना करते हैं, तो हमारी ये जो सोच है कि कौन मेरी प्रार्थना सुन रहा है, पता नहीं कोई खुदा है भी या नहीं, पता नहीं यीशु मसीह मेरे प्रार्थनाओं का जवाब देगा या नहीं, पता नहीं मैं इन हालातों में कितने दिन रहूं, कितने दिन ये बीमारी में मैं बिस्तर पे पड़ी हूँ। प्रभु तू मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है प्रभु, क्या तुम मेरे आंसुओं को नहीं देख रहे प्रभु। ये जो हमारे बहुत सारे सवाल हैं, आज इसका जवाब प्रभु ने हमें दिया है। एक बहुत सुंदर उदाहरण जो हमने उत्पत्ति की किताब में देखा, और वो उसका पूर्ति नए किताब में होती है कि आज प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वो सीढ़ी बन गया, आज वो जरिया बन गया जिससे कि हम पिता से बात कर सकते हैं। और फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ही स्वर्ग का मार्ग है और कोई मार्ग नहीं। हमारे अच्छे काम, हमारी धार्मिकता, हमारे सब बातें व्यर्थ है। हम ये सब करके हम डायरेक्ट स्वर्ग में कभी नहीं जा सकते। हमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही स्वर्ग में हमें प्रवेश है, क्योंकि उसने कहा कि मैं आगे जाता हूँ और तुम्हारे लिए मैं मार्ग बनाता हूँ, मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाता हूँ ताकि तुम मेरे साथ स्वर्ग में आओ, क्योंकि स्वर्ग पिता ने उसे भी दिया था। तो इसलिए वो चाहता था कि हम सब उसके साथ रहें। और आगे का जो भाग है मैं बाद में बताऊंगी, क्योंकि जो आगे का वचन है उत्पत्ति 28, 13, 14 और 15 कि किस रीति से यहोवा परमेश्वर ने याकूब को आशीषित किया था, और वही परमेश्वर हम सबको आशीषित करेगा। तो इसलिए हम ये भाग को आगे देखेंगे, हम मेरे दूसरे भाग में हम देखेंगे। और मैं विश्वास करती हूँ कि जो हमारी जो एक धारणा बन गई है, जो हमारी एक मानसिकता है कि कुछ नहीं, हम प्रार्थना करके देखा है, हमने बहुत सारे चर्चेस किए, बहुत सारे पास्टर से प्रार्थना की, पर हमारी समस्या हल ही नहीं हुई। तो किसी के हमारे समस्याओं का प्रॉब्लम हम खुद है, दूसरे कोई नहीं है, क्योंकि हम विश्वास नहीं रखते हैं। हम ये विश्वास नहीं करते कि प्रभु यीशु मसीह वो सीढ़ी है कि जो स्वर्ग में मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, मेरे लिए वो पिता से मध्यस्थी कर रहा है। तो आज तुम्हारी जो भी मुश्किलें हैं, जो भी परेशानियां हैं, तो हम प्रभु के सामने वो रखेंगे यीशु मसीह के पास। जैसे कि हमने देखा कि स्वर्गदूत, प्रकाशित वाक्य में देखा कि स्वर्गदूत नीचे आ रहा, नीचे से आकर वो भक्तजनों के प्रार्थनाओं को, विश्वासियों के, धर्मी लोगों की प्रार्थनाओं को, जो सोने का धूप दान है
उसमें भरकर सिंहासन के सामने जहाँ पे पिता बैठा है, दाहिने हाथ में प्रभु यीशु मसीह बैठा है, और सोने की वेदी के पर हमारी प्रार्थना रखी जाती है। मेरे प्रियो, ये प्रार्थना ऐसी हमारी कभी व्यर्थ या खाली नहीं जाएगी। तो तुम आज प्रार्थना कर रहे, विश्वास करो कि वो जवाब लेकर आने ही वाली है। तो हम आज प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत 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 आशीषित करे। धन्यवाद देती हूँ प्यारे यीशु मसीह, मैं आज के इस वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। हर एक को लगता है कि प्रभु मेरी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं दे रहा है, पर परमेश्वर तू सच्चा खुदा है प्रभु। तू सबके प्रार्थनाओं का जवाब देने वाला परमेश्वर है प्रभु। जिस तरह से याकूब जो एक फंसाने वाला, जो एक दूसरों का हक छीनने वाला, पर प्रभु तूने उसकी भी सहायता की प्रभु। वही परमेश्वर कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है, वो कभी किसी के साथ गलत काम नहीं कर सकता है मेरा यीशु मसीह। प्रभु मैं आज प्रार्थना करती हूँ कि जो भी लोगों को लगता है कि मेरी प्रार्थनाओं को कबूल नहीं किया जा रहा है, पर आज मैं विश्वास से प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि उन लोगों की प्रार्थनाओं को तुम आज ही जवाब देने वाले हो परमेश्वर, क्योंकि आपके पास समय है हर एक चीज़ के लिए प्रभु। आप समय आपने तय किया है प्रभु, और इस उसी वक्त प्रभु तो हमारे प्रार्थनाओं का जवाब देने वाला परमेश्वर है प्रभु। मैं आज प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा कि जो ऐसे दुखी कष्टी है प्रभु, जो प्रभु बीमारी में है, जो परेशानियों में है प्रभु, आज आप अपने स्वर्ग का द्वार खोलो प्रभु, और उन सब लोगों को प्रभु छुओ प्रभु, उन्हें चंगाई से भर दो प्रभु। जो भी सर्दी खांसी बुखार की प्रॉब्लम है, जो भी प्रभु फेफड़े की प्रॉब्लम है, जो भी चेस्ट में इन्फेक्शन है, नासर यीशु मसीह के नाम से अब भी वो निकल जाए प्रभु। आप उन सब देखने वालों को छुओ मेरे जीवित खुदा। आप बहुत अच्छे काम करो यीशु मसीह, आप जीवित खुदा है प्रभु यीशु मसीह। आप कार्य करो प्रभु, आपका पवित्र हाथ हर एक के सर पर रखो प्रभु। उनको आज़ाद करो दुष्ट दुरात्माओं से, गंदी आदतों से, गंदी सोच से, पापों से उन्हें आज़ाद कर दो यीशु मसीह। जो हिट करते, एक दूसरे का नफरत करते, गाली गलौज करते, गुस्सा करते प्रभु, वो सब गंदी बातें उनके मन से, शरीर से निकाल दो प्रभु। हर एक शराब के लत को, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट पीने की दुरात्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक जवान को, मेरे भाई बहन को प्रभु आप इसी वक्त छुओ प्रभु, और उन्हें इन गंदी आदतों से आज़ाद कर दो प्रभु। हर एक फॉर्निकेशन की दुरात्मा से उन्हें छुटकारा दो प्रभु यीशु मसीह। हर एक एडल्ट्री, व्यभिचार की आत्मा से उन्हें छुटकारा दो प्रभु। प्रभु मैं आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी आज आपके पास प्रार्थना विनती लेकर आ रहे प्रभु, आपका पवित्र आत्मा उनके घर में, उनके जीवन में कार्य करने दो प्रभु, और उनकी प्रार्थना प्रभु आपके स्वर्ग में आने दो प्रभु। और वो जो सोने का धूप दान है मेरे यीशु मसीह, आज ये प्रार्थना उधर पहुंचने पाए प्रभु। लोगों को छुओ प्रभु, उनको चंगाई दो प्रभु। उनके जो भी कर्जे हैं प्रभु, वो उनको छुटकारा दो कर्जों से प्रभु। जो भी आर्थिक समस्या है प्रभु, जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है प्रभु यीशु मसीह, उससे उनको छुटकारा दो प्रभु जी। उन्हें चंगाई दो प्रभु, और उनके घर में खुशहाली लाओ प्रभु। ऐसे बहुत सारी फैमिली की जो टूटी हुई है प्रभु, जो घर में प्रभु एक इकट्ठा नहीं रहते, उनमें कोई यूनिटी नहीं है यीशु मसीह, पर आज ये ऐसे सब भटके हुए लोगों को आप इकट्ठा करो प्रभु। उन फैमिलीज़ को प्रभु ब्लेस करो, आशीषित करो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे भाई बहन के लिए प्रभु, कि जो बहुत सालों से आपके पास प्रार्थना कर रहे हैं अपने लाइफ पार्टनर के लिए प्रभु, और वो अभी तक ऐसे ही है प्रभु। आपने हर एक के लिए एक जोड़ा रखा हुआ है प्रभु। हर एक लड़की के एक लड़का रखा है, और हर एक लड़के के लिए एक लड़की आपने रखी हुई है प्रभु। प्रभु आज मैं प्रार्थना करती हूँ, ऐसे जो प्रार्थना कर रहे प्रभु, उनके लिए आपका स्वर्ग का द्वार खोलो प्रभु, और आपके पवित्र भंडार से प्रभु उन्हें अच्छे लाइफ पार्टनर से आशीषित करो मेरे जीवित खुदा। आप हर एक की प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हो प्रभु यीशु मसीह। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो भी बिजनेस में प्रॉब्लम हुई है प्रभु, लोगों के बिजनेस अच्छे चलने दो प्रभु। जो भी पेमेंट की प्रॉब्लम है वो निकाल दो प्रभु जी,
और लोगों को आज़ाद कर दो प्रभु, अच्छे पेमेंट से भरो, अच्छे अप्रेजल प्रमोशन से उन्हें भर दो प्रभु यीशु मसीह, अच्छे जॉब्स लोगों को दे दो प्रभु। स्पेशली प्रार्थना करती हूँ टीचर्स के लिए प्रभु, बहुत सारे टीचर्स की इन हालातों में जॉब गई है प्रभु, पर आपके द्वारा वो स्कूल में उनको दोबारा अपॉइंट होने दो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह कि जो भी बीमारियों की वजह से कर्जे में पड़े हैं प्रभु, उनको प्रभु आप उनके लिए एक ज़रिया है प्रभु, आप उनके द्वार खोल दो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर एक डायबिटीज़ शुगर के आत्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु, उन्हें चंगाई से भर दो प्रभु यीशु मसीह। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो भी ब्लड प्रेशर हार्ट की प्रॉब्लम है प्रभु, उनको भी छुओ, उनको चंगाई दो प्रभु। हर एक ब्लॉकेजेस को प्रभु मैं रिलीज़ करती हूँ आपके पवित्र नाम से प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी मिर्गी की आत्मा है प्रभु, प्रभु उनको नॉर्मल कर दो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ टीबी एड्स कैंसर के पेशेंट के लिए, उनको छुओ, उनको चंगाई दो प्रभु। प्रभु हर एक कमज़ोरी की आत्माओं को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु, उन्हें छुटकारा दो, बीमारियों से आज़ाद कर दो प्रभु, उन्हें बल से आशीषित करो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र पवित्र प्रभु, जो भी प्रॉब्लम है प्रभु हड्डियों की प्रभु, उनको आपके पवित्र लहू से ढक देते हो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो भी एथराइटिस की प्रॉब्लम है प्रभु, जिनके भी शोल्डर पेन, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम, स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर, टेनिस एल्बो, प्रभु सबको छुओ प्रभु, उनको आपके पवित्र लहू से ढकते हो प्रभु। हर एक जॉइंट, सेल्स, टिश्यूज, मसल्स, बोन्स को प्रभु आपके पवित्र लहू से ढकते हो प्रभु। सबको प्रभु आपकी चंगाई दो प्रभु, आज इसी वक्त उनके प्रार्थनाओं का जवाब दो, उन्हें छुओ प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हो प्रभु जी, धन्यवाद देते हो प्रभु। जो भी स्त्रियों की प्रॉब्लम है प्रभु, जो भी खून बहने की बीमारी से उनको परेशान है, कमज़ोरी है, वीकनेस है प्रभु, उनको सबको छुओ और चंगाई से भरो प्रभु। जो भी वजाइना की प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, यूरिन इन्फेक्शन है प्रभु, उनको प्रभु चंगाई दो प्रभु, आपका चंगाई का हाथ उनके ऊपर रहने दो प्रभु। और सब स्त्रियों को प्रभु आपकी चंगाई से भर दो प्रभु यीशु मसीह। आज मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे पति पत्नी के लिए जो बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु आपके पास, प्रभु उस कोख को प्रभु आपके पवित्र लहू से ढकते हो प्रभु। हर एक स्त्री को प्रभु आपने कोख दी है प्रभु, क्योंकि आप कहते बी फ्रूटफुल, आप चाहते हैं कि उन्हें बच्चे हो जाए प्रभु, उनके शरीर में कोई कमी घटी है वो निकाल दो प्रभु, और उन्हें अच्छे बच्चे से आशीषित करो, एक हेल्दी तंदुरुस्त बच्चे से आशीषित करो प्रभु। हर एक हेयर फॉल की प्रॉब्लम को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर एक स्त्रियों को, लड़कियों को अच्छे घने लंबे बाल से आशीषित करो प्रभु। प्रभु धन्यवाद देती हूँ प्रभु, धन्यवाद देती हूँ मेरे जीवित खुदा। आज आपने बहुत अच्छे काम किया है प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए, आमीन। धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने इस वचन को सुना है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।